कैसे प्राप्त करेंगे टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड, खतरनाक क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करेंगे हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान की एल्डिहाइड बनाने की विधियां। अक्सर आप बोर्ड परीक्षा में देखते होंगे कि जो एल्डिहाइड बनाने की विधियां हर साल बार बार क्वेश्चन पूछता है, इससे एल्डिहाइड बनाइए, उससे एल्डिहाइड बनाइए। तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इटाड अपक्रिया, स्टीफेन अपक्रिया और गाटरमान कोच अपक्रिया। एल्डिहाइड बनाने की जो 3 रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक एक रिएक्शन को लेकर के। जो पहला रिएक्शन हमारा है स्टीफेन अभिक्रिया। यह स्टीफेन अभिक्रिया जो देखेंगे क्या है, देखिए अब इसमें स्टीफेन जो है बहुत लिखता है स्टीफेन, स्टेफेन अभिक्रिया, चाहे स्टीफिन अभिक्रिया भी लिखता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कह रहा है कि एल्किल साइनाइड को स्टेनस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर इमीन प्राप्त होता है। देखो जी, एल्किल साइनाइड का सूत्र क्या होगा, आर सी एन, एल्किल और ये सी एन से क्या होता है साइनाइड, एल्किल साइनाइड। अब देखो जी, कह रहा स्टेनस क्लोराइड, देखो एक होता है स्टेनिक क्लोराइड और एक होता है स्टेनस क्लोराइड। तो हम लोग का पूछ रहा है स्टेनस क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, SnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी HCl के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो इमीन प्राप्त होता है। इमीन का सूत्र क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, यह इमीन का सूत्र होता है। देखिए यहां पर भी एक हाइड्रोजन आता है और यहां पर भी एक हाइड्रोजन आ जाता है और एक बॉन्ड टूट जाता है। अभी इसका हम मैकेनिज्म बताने वाले हैं। इसका क्या नाम है, इमीन। अब इसको क्या करेंगे, जल अपघटन करा देंगे। इस इमीन को जल के साथ अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। जल के साथ अभिक्रिया करा दीजिए H2O के साथ। जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RCHO। देखिए एल्डिहाइड, प्राथमिक एल्डिहाइड बन गया। इसका क्या नाम हो जाएगा, एल्डिहाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अक्सर बोर्ड परीक्षा में नामकरण अभिक्रिया भी पूछता है, कैसे प्राप्त करेंगे एल्किल साइनाइड से एल्डिहाइड, और नामकरण अभिक्रिया में आपका आता है स्टीफेन अभिक्रिया। टिप्पणी लिखिए स्टीफेन अभिक्रिया। और अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे एल्किल साइनाइड से एल्डिहाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका आप मैकेनिज्म देखेंगे कि जो हम लोग का एल्किल साइनाइड है आखिर में क्या क्या रिएक्शन हुआ है कि इमीन प्राप्त हुआ है, और इमीन के साथ क्या अभिक्रिया हुआ है कि एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, हम उसका मैकेनिज्म दिखाएंगे। चलो जी, अब इसका क्या देख लेंगे, मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म, इसका RCN, एल्किल साइनाइड। देख मेरे भाई, एल्किल साइनाइड जो हम लोग का होता है RCN, इसको समझने से पहले कुछ रिएक्शन हम बता देते हैं, उसके बाद आगे टॉपिक बताएंगे। चलो जी, इसमें देख रहे हैं SnCl2 और HCl, SnCl2 और HCl आपस में क्या अभिक्रिया करती हैं उसको देखेंगे। देखो जी, SnCl2 और एक क्या है HCl, यह आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो बनता है हमारा, क्या बनता है, SnCl4। देखो जी, यह होता है स्टेनस क्लोराइड और यह होता है स्टेनिक क्लोराइड। अब देखो, यह क्लोरीन इसके पास चला आया तो SnCl4 बना और बेचारा हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है आयन के रूप में। तो देखो जी, 2 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन है, और यहाँ पे 4 क्लोरीन है तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 हाइड्रोजन हो जाएगा तो 2 हाइड्रोजन लिख देंगे और प्लस चार्ज लिख देंगे। अब मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है, रिएक्शन समझ में आ रही है ना। अब देखो जी, यहाँ पर क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन बाहर हो गया। अब इसमें देखेंगे एक चीज यहाँ पर बता दे रहे हैं, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, चल यहीं पर देख लो। यहाँ पर SN था, SN पे क्या है, 2 चार्ज है। क्यों मेरे दोस्त,
क्योंकि क्लोरीन के पास 2 है ना, और यहाँ पर क्लोरीन के पास 4 है। तो जानते हो ना कि यदि एसियन पे 2 चार्ज हो और Cl पे 1 चार्ज हो तो एक यहाँ पर चला जाता है, 2 यहाँ पर चला जाता है ना। ये बात समझ में आ रही होगी। तो यह 2 चला गया एसियन के पास, और इस एसियन के पास कितना हो जाता है, 4 है, +4 है, क्योंकि यहाँ 4 है। अब देखिए यह 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है और ये 4 इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा देंगे ताकि दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब आते हैं इस टॉपिक पे, RCN पे। RCN को लिखिए, RC≡N, एल्किल साइनाइड को किसके साथ अभिक्रिया करा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अभिक्रिया करा देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, यही वाली बातें लिख रहे हैं, इसके साथ अभिक्रिया कराया तो देखो जी क्या होगा, यह बांड ब्रेक होगा, कार्बन और नाइट्रोजन का बांड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी है, नाइट्रोजन का। तो दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, तो इस पर आता है डेल नेगेटिव चार्ज और इस पर आता है डेल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यह जो इलेक्ट्रॉन है तो किसके पास चला जाएगा, माइनस है तो कार्बन के पास चला जाता है ना। तो बन जाएगा हम लोग का, यह बन जाएगा C के पास 2 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 + 1 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, लेकिन तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 1 नेगेटिव चार्ज इसके पास रह जाता है, और एक बांड जब ब्रेक हो चुका तो 2 बांड बचा हुआ है जी। और नाइट्रोजन, ऑलरेडी नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और ये देखिए डेल मतलब पार्शियल आंशिक है, इसको बताया जा रहा है, अब यहाँ पर हो नहीं रहा, बताया जा रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ जा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है, 2 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा दीजिए आगे। जब दोनों हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा देंगे और दोनों प्लस चार्ज रखने वाले हैं ना, 2 प्लस चार्ज है ना, यहाँ पर 2 देख रहे हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन क्या होगा मेरे दोस्त, एक हाइड्रोजन यहां से निकल करके यहां पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां से निकल करके यहां से आ जाए यहां पर आ जाएगा। तो अगले टॉपिक में देखो क्या हो जाएगा, यह है हम लोग का R और C, और यहाँ हो जाएगा एक H इस कार्बन के पास, एक निगेटिव के पास और एक पॉजिटिव और बचाते इस निगेटिव के पास, और ये डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा। यही तो हम लोग का प्राप्त हुआ था, RCH NH प्राप्त हो गया। अब देखो जी, अब इस RCH NH को लेंगे, RCH और डबल बॉन्ड NH को लेंगे और क्या करा देंगे, जल अपघटन, जो यहां पर कराए हम लोग जल अपघटन, इसको करा देंगे जल अपघटन। तो जल अपघटन देखेंगे, देखो H2O का सूत्र होता है हमारा यह, तो टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो इसको हम लोग एक बांड में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, OH लिख सकते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने लिख दिया यहाँ पर H और OH लिख दिया। अब जब H और OH लिख देंगे तो यह ऑक्सीजन जो है अधिक क्रियाशील है, ये बांड टूटेगा, बांड जो जब टूटेगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जब बांड टूटेगा इस पर अगर डेल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कार्बन और नाइट्रोजन में अधिक क्रियाशीलता किसकी है, नाइट्रोजन की, तो डेल निगेटिव यहाँ पर और डेल पॉजिटिव यहाँ पे। देखिए जो इलेक्ट्रॉन दोनों को दोनों लेता है उसके पास जो होता है माइनस चार्ज, और जो देता है बेचारा प्लस चार्ज हो जाता है। और अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में देखो क्या होता है जी। अब देखो H किसके पास चला जाता है, इस NH के पास, निगेटिव के पास, क्योंकि प्लस है और ये माइनस वाला इसे प्लस के पास चला जाता है, तो हो जाएगा RCH, और H के पास कौन आएगा, OH आएगा ना। तो यहां पर हम लोग OH नीचे लिख दे रहे हैं, O इस तरह से लिख दे रहे हैं OH, क्योंकि आगे भी काम है कुछ, OH लिख दिया। अब देखो
इस NH के पास से हाइड्रोजन आएगा तो हो जाएगा NH2, NH2। एक बांड टूट चुका है तो सिंगल बांड बचा हुआ है। अब देखो बात यहीं पर आती है, बात में अब कुछ क्वालिटी है। देखो यहां पर मेरे दोस्त है, यह NH2 है और NH2 हमेशा चाहता है कि H2O सॉरी अमोनिया बना करके बाहर निकलना। तो जब अमोनिया बाहर आकर के बाहर निकलेगा तो इसको NH है तो इसको क्या जरूरत है, एक हाइड्रोजन की और जरूरत है। जब एक हाइड्रोजन की और जरूरत है तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन को लेगा और इस हाइड्रोजन को लेगा कैसे, तो क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन के अपेक्षा अधिक क्रियाशील है तो बेचारा इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। यहां पर देखिए यह बाहर निकलना चाहेगा तो यह कार्बन नाइट्रोजन है और यह कार्बन है तो नाइट्रोजन की क्रियाशीलता कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है, डेल निगेटिव और यहाँ पर हो जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे भाई, अगला टॉपिक में देखेंगे। अब देखो जी अगली स्टेप में क्या हो जाती है, यह तो हमारे पास आर शेप है, चलो भाई शेप है, चलो ठीक है। और देखो यहाँ अमोनिया बाहर निकला, अमोनिया कहाँ चला गया, बाहर निकल गया, यानी अमोनिया बाहर NH प्लस आ गया तो NH3 बन करके बाहर निकल गए, गैस बना करके बाहर उड़ गया। यहां पर देखो यहाँ हो जाएगा RCH, यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के पास प्लस और इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, तो प्लस माइनस एक और बांड बन जाएगा। यहाँ पर एक बांड ऑलरेडी है तो एक बांड और बन जाएगा तो CH और डबल बांड O हो जाएगा। यही हम लोग कहते हैं RCHO यानी एल्डिहाइड, जो यहाँ पर हम लोग का RCHO बना हुआ है। बातें समझ में आई ना। देखो जी यह जो था इसका मैकेनिज्म था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग का है खतरनाक क्वेश्चन, इटार्ड अभिक्रिया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया को देखेंगे मेरे दोस्त, यह कर टालवीन को क्रोमियम क्लोराइड, टालवीन का सूत्र क्या होता है, टालवीन का सूत्र तो सब जानते होंगे सब, बेंजीन के ऊपर क्या बना दो CH3 है, यह CH3 है, इसको क्या नाम है, टालुइन, टालुइन। अब टालुइन को क्या करेंगे, किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्रोमियम क्लोराइड। क्रोमियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, CrO2Cl2। अब क्रोमियम क्लोराइड के साथ अब जैसे अभिक्रिया कराते हैं किसके उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र क्या होता है ना, पता है ना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। जब कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है तो कार्बन डाइसल्फाइड का नहीं पता है तुझे। देखो ऑक्सीजन परिवार में कौन कौन तत्व, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और क्या है, पोलेनियम होता है, यही होता जी। देखो तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ेगा तो CO2 बनाएगा, तो सल्फर के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड का, CH2। अब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जैसे अभिक्रिया करेंगे क्रोमियम संकुल बनता है, क्रोमियम, ध्यान देना। दो कैसे, इसका मैकेनिज्म बहुत हार्ड है, उसको अलग से हम अपना एक वीडियो बनाएंगे, उसमें इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, काफी लंबा है। अब दो हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल जाता है, बचता कौन है, CH हो जाता, बचता है, बचता कौन है, CH बचता है यहाँ पे CH को चाहो तो इधर कर लो चाहो तो बढ़िया रहेगा और बेटर होगा। CH हो गया। अब यह जाकर के इसके पास जुड़ेगा, यह विकर्मक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया नहीं करता है, और यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CrO2Cl2H का होल ट्वाइज। और जब होल ट्वाइज होगा तो यहां पर भी क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब इसका करा देंगे, क्या करा देंगे, जल अपघटन। देखो संकुल बनता है जिसे जल अपघटन द्वारा अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है।
अब इसका करा देंगे जल अपघटन। जैसे ही जल अपघटन कराएंगे इस प्राप्त हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। देख मेरे दोस्त, ये आपको समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि इसका मैकेनिज्म समझाएंगे तब समझ में आएगा, लेकिन तो बोर्ड परीक्षाओं में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि इटार्ड अभिक्रिया, नामकरण अभिक्रिया है, दमदार क्वेश्चन। इटार्ड अभिक्रिया आता है, टिप्पणी लिखिए, इटार्ड अभिक्रिया पर तो टिप्पणी लिख देंगे। और कैसे रिएक्शन पूछता है इसको अभी हम बता रहे, सुनो। जैसे ही जल अपघटन कराएंगे क्रोमियम संकुल का तो यह बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, डायरेक्ट बनता है। अब कैसे कैसे बांड टूटा, कैसे कैसे नहीं, यह आपको मैकेनिज्म में समझाया जाएगा। आज हम नहीं मैकेनिज्म बताएंगे क्योंकि यदि आज मैकेनिज्म बताएंगे तो काफी समय लग जाएगा। इसको अलग से हम वीडियो बना करके किसी दिन लाएंगे। इसको थोड़ा अच्छे से बना लिया जाए। बेंजेल्डिहाइड, अब देखो यह बेंजीन और एल्डिहाइड एक समूह हुआ तो इसका नाम हो गया बेंजेल्डिहाइड। जो यहाँ पर लिखा है बेंजेल्डिहाइड, आधा लौ है बेंजेल्डिहाइड हो जाता है। अब देखो जी, क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में से बेंजेल्डिहाइड और अलग से नामकरण अभिक्रिया आती है, इटार्ड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गाटरमान कोच अभिक्रिया, खतरनाक क्वेश्चन। गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, बहुत ही दमदार प्यारा सा क्वेश्चन। गाटरमान कोच अभिक्रिया, देख मेरे दोस्त इसमें करना क्या है, कुछ नहीं। देखो कह रहा बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन को किसके साथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन को किसके साथ कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ है। क्या कर रहा है, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। यह हमारा बेंजीन हो गया। बेंजीन को किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO होता है ना। एक ऑक्सीजन है तो मोनो और दो ऑक्सीजन है तो डाई, इसीलिए CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और एक ऑक्सीजन है तो मोनो होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी HCl के साथ जैसे अभिक्रिया कराएंगे बेंजीन को तो देखो क्या प्राप्त होता है, किसके उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। निर्जल, निर्जल मतलब जिसमें जल न हो, निर्जल AlCl3, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ जैसे अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजेल आधा लौ डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब बेंजेल्डिहाइड का सूत्र देखो जी, डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जी कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड। और यह क्वेश्चन आता है गाटरमान कोच अभिक्रिया का टिप्पणी लिखिए। देखो गाटरमान भी लिखता है, गाटरमैन भी लिखता है, कोच को कौख भी लिखता है, तो टेंशन ना लीजिएगा। और ये हमारा था मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बेंजेल्डिहाइड बनाने की काफी बेहतरीन क्वेश्चन थे और नामकरण अभिक्रिया भी काफी लाजवाब था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।